नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो के अंदर पटवारी की भर्ती संबंधी कुछ जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। पटवारी की भर्ती जो 2020 कुल पदों के लिए निकाली गई है, उसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पदों के लिए भर्ती का इन्होंने जो जारी किया है विज्ञापन। इसके अंदर शायद 22 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में जानकारी बताएंगे आपको। इसके आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जाएंगे। इसके ऑफलाइन किसी का नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने इसकी जो साइट है वो ये साइट पर आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। और इसके बारे में जिसने बच्चे ने एक बार OTR करवा दिया है उसको दोबारा इसके अंदर फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने इसके अंदर OTR नहीं करवाया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसको OTR करवाना पड़ेगा पहले। और इसके साथ ही CET का जो आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा, जिसका जो मतलब पास किया हुआ है उसी को वेरीफाई किया जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फ़ोटो जो 1 माह से अधिक पुरानी ना हो अपलोड की जानी आवश्यक है। और इस जो OTR करने के लिए इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड आधारित सत्यापन करना होगा। इसके अंदर अगर आधार कार्ड नहीं है तो मूल प्रमाण पत्र भी चल सकेगा, और अगर वो नहीं है तो इसके अंदर एक 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प भी दिया गया है। ये तो है जिस बच्चे ने OTR नहीं करवाया उनके लिए है। जिन्होंने OTR करवा रखा है उनको तो सीधा ही मतलब CET का जो आवेदन क्रमांक है वो लगाकर उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर जिन्होंने मतलब OTR नहीं करवाया उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, और राजस्थान के जो कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 400 रुपये है, और समस्त दिव्यांगजन उनके लिए 400 रुपये इसके लिए जो शुल्क रखा गया है। पूर्व में एक बार यहाँ पर देखो दिया हुआ है, पूर्व में एक बार जमा करवा चुके बच्चों के लिए उनको नहीं देना होगा ये शुल्क। ये अलग अलग सीटें दी हुई हैं इसके अंदर। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए सीटें दी हुई हैं। देख लो किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर ये भीलवाड़ा के अंदर दिखा रहा है, भीलवाड़ा बैकलम और भीलवाड़ा के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये जो अलग से है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, इसके अंदर भी ये अलग अलग सीटें दी हुई हैं, आप देख रहे हो। इसके अंदर जो महिलाओं के लिए 30% आरक्षित दर्शाए गए पदों नियमानुसार 8% पद विधवा के लिए, 2% तलाकशुदा के लिए महिलाओं के लिए इन्होंने आरक्षित किए हैं। इसके अंदर ये उन्होंने बताया है कि महिलाओं के लिए कौन कौन से मतलब कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा उनको। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया है इसके अंदर। और आरक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा अति आर्थिक पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दिया किसी अन्य रियासत का लाभ नहीं उठाया है। ये भी इसके अंदर विशेष ध्यान देने की बात है। 12 जिले की शहरिया आदिम जनजाति के व्यक्ति को आवेदन पत्र में श्रेणी के संबंधी कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक दिनांक अनुसार 12 जिले में जनजाति के निर्धारित आरक्षण का लाभ देगा, अन्यथा सामान्य श्रेणी में ही माना जाएगा। ये उनके लिए जो आदिम जनजाति है उनको ये अलग से इन्होंने लाभ का प्रावधान किया है। अगर वो नहीं भरते हैं तो उनको ये सामान्य श्रेणी के अंदर ही शामिल किया जाएगा। ये कुछ जो रिटायर्ड सैनिक है उनके लिए भी उन्होंने अलग बताया है। इसके अंदर एक ये भी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं कि अगर कोई फार्म भरने के बाद अगर सोचता है भी मैं फार्म पेपर नहीं देकर आना है उसको, तो इसके अंदर क्या है कि आपको विड्रॉ करने का भी एक ऑप्शन दिया है। इसका जो पटवारी का जो वेतन होता है वो लेवल ऑफ मैट्रिक लेवल 5 दे होता है इसके अंदर पे स्केल इसका। और जो आपको मैं बता रहा था वो इसके अंदर जो आयु के लिए है, तो 1/1/26 को 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष तक हुआ हो। जिस भर्ती विशेष पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, जिस साल भर्ती नहीं हुई है, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की आयु में पात्र था और आयु किंतु 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। मतलब इसके अंदर क्या है कि कोई बंदा मतलब भर्ती के लिए एलिजिबल था, उस समय में कोई पोस्ट नहीं हुई इसकी, मतलब भर्ती नहीं आई है, तो वह इसके लिए मतलब आवेदन कर सकता है। उसको 3 साल की छूट दी जाएगी। पटवारी भर्ती का आयोजन 3 वर्ष नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष और छूट दी जाएगी। ये उन्होंने अच्छा कर दिया, कोई बच्चा मतलब रह ना जाए किसी के पीछे, मतलब जो उम्र कंप्लीट नहीं थी और अब कंप्लीट हो गई है, लेकिन वह इसमें भी पेपर दे सकता है क्योंकि उसको 3 साल की छूट दी गई है। इसके अंदर ये आपको ये देखो 18 के अंदर है इन्होंने लिख रखा है। ये संशोधन करने की प्रक्रिया उन्होंने बताया। अभी इसको मतलब फार्म भरे जाने के पेपर से 2 महीने, फार्म भरने के 1 महीने के बाद आपको इसके अंदर संशोधन की मतलब ऑप्शन दे देंगे और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 18 नंबर के अंदर है इन्होंने लिख रखा है
ऑनलाइन आवेदन को मतलब विड्रॉ करने का, अगर कोई चाहता है कि मतलब पेपर देने ऐसे अध्यापकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 1 वर्ष पूर्व ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ करना है तो 3 दिन के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। अगर आप पेपर नहीं देना चाहते तो आपको ये विड्रॉ करने का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अन्यथा आपको पता है भाई इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो परीक्षा नहीं देगा उनको अलग से चार्ज लगेगा और अगली आगामी परीक्षा में वह नहीं बैठ सकेगा, इन्होंने बता रखा है। इसके अंदर जो अंत में जो फरवरी के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो आपको इसमें दिखा रखा है। जनरल साइंस के क्या आएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, नॉलेज करंट अफेयर, जियोग्राफी हिस्ट्री कल्चर ऑफ राजस्थान। सेम ही मतलब सिलेबस है जो पीछे था, इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर रीजनिंग मैथ ये पीछे था, ठीक है। और ये 300 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है। ये इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है अभी कौन कौन सा सिलेबस है। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, धन्यवाद।